नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में जुगल किशोर जी हैं, दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस डेलीगेट हैं। सर, अभी हाल ही में एक वर्ष नहीं बीता, 2020 फरवरी पूर्वी दिल्ली में दंगे, 21-26 जनवरी फिर से दंगे। क्या लगता है दंगों का जो मास्टरमाइंड है वो कौन दिखाई देता है? सबसे पहले तो मैं भारत टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां आए। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद जो हमारे देश के अंदर अराजकता का माहौल बना, लेकिन मैं उसे दंगे का रूप नहीं देना चाहूँगा जी, क्योंकि वो किसानों की एक मांग की लड़ाई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के तरह के लोग जो उनकी सोचें खराब हैं जी, उन्होंने पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाहा, जिससे हमारे देश का शर्मसार जो सर झुकने वाली बात है वो बहुत ही निंदनीय है, जिसको हम भी कहेंगे कि देश के उस प्रांगण से जो कि हमारे विश्व में तिरंगा का नाम रोशन करता है और देश का सर गर्व से ऊंचा रहता है हमारे तिरंगा से, उस जगह पर असामाजिक तत्वों ने उसको गंदा करने की कोशिश की। यही मैं कहना चाहूँगा, ये दंगे नहीं थे, ये एक सोची समझी साजिश समझो या उसके दिमाग की गलतियाँ समझो, जिसने भी करा है ये बहुत ही गलत काम करा है। सर, लाल किले पर हमारा तिरंगा, अभी आप उसी की प्रशंसा कर रहे हैं और लगातार गर्व महसूस करते हैं जब तिरंगे को हम देखते हैं। वहीं पर एक और झंडा फहराया गया, लगातार उसके विषय में सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया में छाया हुआ है, दीप सिद्धू जी जिन पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या लगता है वास्तव में खालिस्तान का कहीं ना कहीं से इसने लेना देना है या सब अंदर से कोई चीज़ चल रही है? देखिए, मैं तो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकता, ना ही मैं इतना बड़ा कोई लीडर वाली बात करूंगा, या इस चीज़ के लिए हमारे देश के गृह मंत्री साहब हैं, अमित शाह जी हैं, हमारे देश की जो इंटेलिजेंस है, आईबी है, वो इस चीज़ को देखेगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह का देश का जो एक झंडा रहता है हमारे सामने, वो एक हमारे जो गुरुबानी है, जो सिख धर्म की आस्था है, उसका वो झंडा फहराया गया है जी। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारा तिरंगा झंडा हटाया नहीं गया जी, क्योंकि तिरंगा ऑलरेडी हमारा लगा हुआ था, लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं वो जगह कुछ देर बाद खाली कर दी गई थी, उस जगह पर वो झंडा लहराया गया जी। सर, जब दिल्ली की बात करते हैं, हमारे दिल है, हमारे भारत का दिल है और राजधानी है, ऐसे में जब इस तरह के असामाजिक तत्व आते हैं, लगातार साल नहीं बीता और फिर से इस तरह की हरकत आने लगती है, चाहे वो डीटीसी की तोड़ने का काम हो या और तमाम चीज़ें हों, बाकायदा तलवार भी चली हैं, तो अब इस टाइम पर किसानों पर दबाव बन रहा है कि आप अपना आंदोलन ख़त्म करें। देखो, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं भी लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की जो सोच कह रही है जी कि पिछले 2 महीने से किसानों ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे अपने शांतिपूर्वक धरना पन्ना चलाया। जितना भी धरना प्रदर्शन चला बिल्कुल शांतिपूर्वक चला जी। उसमें ना ही लोगों को निकलने की दिक्कतें हुई, उनको कोऑपरेट करा, एम्बुलेंस आई उनको भी पूरा कोऑपरेट करा। और जहाँ तक किसी भी व्यक्ति की, मैं नहीं मानता कि किसी ने भी एक आदमी ने उसकी शिकायत करी होगी जी। ये अब जो माहौल बना है देश में, अन्नदाता के साथ किसान, देखो रोटी हम भी खाते हैं, पानी हम भी पीते हैं, बिना अन्न के तो हम भी नहीं चल सकते। और देश में मैं क्या, पूरा देश खाने से ही चलता है। अन्नदाता की लड़ाई में जितने लोग शामिल हैं वो 115 लोगों की शहादत पर पूरे देश और दुनिया के लोगों की भी निगाह रही होंगी। 2 महीने के अंदर किसी ने कोई आंदोलन में कोई, आपने देखा हुआ किस तरह की बातें आई निकल कर जी, लेकिन किसी ने कोई जवाबदेही नहीं करी। ये कल से, जब से ये 26 जनवरी का मैटर हुआ है, इसमें असामाजिक तत्व जब से शामिल हुए हैं, जब से उन किसानों के साथ आपने देखा होगा नया नया नाम और नया नया रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दिल्ली की बात करते हैं, 2022 निगम चुनाव सामने हैं और सीमापुरी की बात करें, विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद हैं और विधायक भी हैं, लेकिन विधायक जी दिखते नहीं हैं। दिल्ली रोल मॉडल के बिहाफ पर
जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लड़ने। क्या लगता है आपका, सीमापुरी विधानसभा, आप खुद यहाँ के नागरिक हैं, निवासी हैं, क्या लगता है वाकई में तंदुरुस्त है दिल्ली, बढ़िया है यहाँ की? मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी के मुखिया जी से ही शुरुआत करूँगा, जो कि हमारे दिल्ली के बड़े बेटे बनकर आए थे दिल्ली के लोगों में जी। क्योंकि दिल्ली के बड़े बेटे जो केजरीवाल साहब है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा दिल्ली की राजधानी में जो हुआ उस पर उन्होंने 2 दिन तक मौन व्रत रखा जी। पिछले 60 दिनों में उन्होंने ये कहा कि जी हमने सारी सुविधाएं मुहैया कराई, लेकिन कल से और आज तक भी उन्होंने कोई ट्वीट नहीं करा। तब कि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल एज इट इज 1 घंटे के अंदर ही ट्वीट कर पूरे देश में अमन और चैन की बात को कहा। बिल्कुल। राहुल जी ने यह भी कहा कि भाई ये हिंसा इसका तोड़ नहीं है, शांति बनाए रखें, संयमता बनाए रखें। और कायदा यही कहता है कि देश में आप लीडरशिप कर रहे हैं या दिल्ली के आप मालिक हैं। दिल्ली में बताइए 7 मंत्री हैं, 1 मुख्यमंत्री हैं। किसी भी मंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने परसों से अब तक कोई भी बयानबाजी की? कुछ नहीं। क्या आपने बीच में आके पिछले जाफराबाद का मामले ले लीजिए आप, आम आदमी के जो मुखिया थे उन्होंने उस टाइम भी 3-4 दिन तक कोई बोलना कुछ नहीं चाहा। क्या दिल्ली की इसीलिए मुखिया बनाया कि दिल्ली के लोग जलते रहें, मरते रहें? लेकिन नहीं, मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को आगे आकर अपनी बात सबसे पहले कहनी चाहिए। रही बात राजेंद्र पाल गौतम जी की, तो उन्हें तो दिल्ली से उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश संभालने भेज दिया है। दिल्ली तो सीमापुरी कोई और ही संभालेगा। सर रोल मॉडल तो दिल्ली को बना करके भेज रहे हैं ना चारों तरफ, तो कहीं भी जीतना है प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री का दावा तो दिल्ली से ही दिखाते हैं ना। रोल मॉडल आके दिल्ली के लोग देखें, आज सड़कों पे कूड़ा हो रहा है, नालियाँ तंदुरुस्त हैं, साफ सुथरी हैं। देखिए आज तारीख 28 है, 28/1/2021 गगन सिनेमा पे आप जाइए, सुबह की 9 बजे की फुटेज निकालिए, CCTV से निकालिए। पूरा रोड ब्लॉक कर रखा था MCD कर्मचारियों ने कूड़ा डालकर, कोई सफाई व्यवस्था नहीं हो रही, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे। क्योंकि दिल्ली की पिछले 6 सालों से जो नूरा कुश्ती केजरीवाल जी के आने से हुई है MCD में और दिल्ली सरकार में, मैं कहना चाहता हूं कि उनके बच्चों को रोटी तक मोहताज हैं। वो MCD के जितने कर्मचारी हैं आज रोटी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। केजरीवाल जी ने अभी कहा था कि जी हमने तनख्वाह दे दी, हमने पैसे रिलीज कर दिए, केवल 141 करोड़ रुपए रिलीज करे हैं और मात्र 1 से 1.5 महीने की 2 महीने की तनख्वाह लोगों को मिल पाई है। पिछले 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली है। पिछले स्वामी दयानंद में 15 दिन से हड़ताल चल रही है नर्सों की और डॉक्टरों की। MCD के अंदर हॉस्पिटल आता है स्वामी दयानंद, आप जाके देखिए, टेंट और तंबू लग रहे हैं वहाँ पर, और बेचारे वहाँ भी सबसे ज़्यादा लोग जो त्राही मचा रहे हैं MCD के अंदर मचा रहे हैं। सर केजरीवाल जी ने अभी हाल ही में जो राजनीति शुरू की है उसकी कुछ छींटे इस तरीके से हैं कि उन्होंने जातिवाद पर खेलना शुरू किया है। देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी जो सर्वधर्म पार्टी है जी, सर्वधर्मों का सम्मान करती है। कांग्रेस ने कभी किसी को जातिवाद में नहीं बांटा है। रही बात दिल्ली के केजरीवाल जी की, उनकी सोच पहले से ही इस तरह की रही है और आज आपने 2-3 तरह से देख भी लिया होगा। CA NRC पे उन्होंने आज तक भी कोई सवाल जवाब नहीं किया जी। तो उसका क्या मतलब निकलता है? किसानों के मामले पे 26 जनवरी से 2 दिन में उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कम से कम एक मुख्यमंत्री होने के नाते, दिल्ली के मालिक होने के नाते, अपनी दिल्ली को बचाने के लिए कम से कम लोगों के बीच में एक कुछ तो बोलना चाहिए था उनको। सर जब फरवरी में दिल्ली जल रही थी पिछले वर्ष, तब उन्हीं के निगम पार्षद का नाम आया और हाल ही में अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन कुछ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के भी, जब किसानों ने ये कहा, कथित तौर पर जो किसान हैं जो उपद्रव मचा रहे थे, उनमें भी कुछ फुटेज जो आई है, जो जिन पर अभी चर्चा चल रही है, आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। क्या कहेंगे सर? देखिए जो सामने है ये सरकारी विभागों का काम है जी। इसमें आरोप प्रत्यारोप जब तक किसी पर नहीं क्लियर हो जाता, सिद्ध नहीं हो जाते, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर हम किसी को आरोपित करते हैं तो वो बहुत ही निंदनीय होता है जी। जिससे आदमी की अपनी खुद की संपत्ति को आहत होता है और अपने आप को मान भी उसका घटता है। सर ब्लॉक अध्यक्ष की तैयारी में हैं दिल्ली के अंदर, क्या लगता है कब तक निर्धारित कर दिए जाएंगे पद? देखिए मैडम, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अनिल चौधरी जी ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम किया है कि ज़मीनी वर्करों को वो निकाल कर ला रहे हैं। ज़मीनी और पुराने और नए लोगों का संभाव मिश्रण कर
इसको परियोजना को लाभान्वित करेंगे। और आने वाले समय में जैसे कि अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं, 28 जनवरी को इसका वो हो जाएगा और 5 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे और 13 फरवरी को इसकी वापसी की डेट है जी। और 28 फरवरी को चुनाव जो है ना और 3 मार्च को इसके रिजल्ट आने हैं जी। और इसमें आप देखते हैं उपचुनाव में हमारी पार्टी उभर कर आएगी और इसमें आपको सामने की स्पष्ट दिखाई देगी कि लोग किस तरफ जाना चाहते हैं। कांग्रेस एक विकल्प है दिल्ली के लिए क्योंकि उन्होंने आम आदमी को भी देख लिया और दिल्ली में अन्य सरकारों को भी। सर कुछ लोग बहुत अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं, क्या लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस पर या वोटर्स पर निगम चुनाव में? मैडम एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब लोग दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी से या बसपा से या आम आदमी से कांग्रेस में आते हैं, क्या उन पर फ़र्क पड़ता है? जी। ये तो एक समुंदर है, कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है। इसके अंदर अन्य तरह तरह के फल लगे हुए हैं, हर तरह तरह की मछलियाँ हैं, हर तरह तरह के लोग फूलों से सजाए बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी में मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर इतना लोगों में जुनून है और इतना लोगों में प्यार है कांग्रेस के लिए कि वो अपनी जान माल की भी रक्षा करने के लिए कांग्रेस को चुनते हैं। साथ में एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वो छोड़ के जाएगा जिसके मन में स्वार्थ होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हमारे कितने लीडर छोड़ के गए और आज वो रिटर्न कांग्रेस में आए हैं, कहीं ना कहीं उनको बाहर से सम्मान नहीं मिला जी। और मैं कह रहा हूँ ज़्यादा दिन के लिए ये लोग भी बाहर नहीं जाएंगे जो गए हैं जी। मैं उनका फिर से स्वागत करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से ही स्वागत करूंगा। बहुत जल्दी वो लोग भी लौट कर आएंगे। सर सिर्फ इतना पूछूंगी, 2022 निगम तैयारी बिल्कुल चल चुकी है, ब्लॉक अध्यक्ष की खोज जारी है, क्या लगता है लोगों से ज़मीनी तौर पर आप जुड़ते हैं, सीमापुरी विधानसभा में क्या चारों सीटों पर होने वाला है? मैडम समय बलवान है, वक्त आपके सामने है, हालात हैं। सीमापुरी विधानसभा में जो भी है कांग्रेस का पश्चिम लहराएगा, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस के साथ लोग अपनी ज़ुबान से हमसे आके कहते हैं, हम यहाँ झूठी बात आपके माध्यम से नहीं फैलाएंगे ना ही कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 2 सीटें निगम की जो हैं वो आम आदमी पर हैं और 2 सीटें जो हैं वो एक सीट जो है कांग्रेस पर है और एक सीट आपकी भाजपा पर है। इसमें आपको देखना है कि कांग्रेस का लीडर हमारा कितना काम करता है और अन्य 3 के कितना काम करते हैं। आप हमारे कांग्रेस के लीडर के काम जाके देखिए और अन्य 3 वार्डों में दौरा कीजिए, अपने आप लोगों की महसूस हो जाएगा कि कौन काम करने वाला और काम ना करने वाला कौन है। आपने जुगल किशोर जी को सुना, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात, जब बात चुनाव की आती है या लोगों तक आती है तो सिर्फ यही कहते हैं और अपनी टीम को और मजबूत करते हैं, कांग्रेस को मजबूत करते नज़र आते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस वापसी ज़रूर करेगी, वो भी बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ।